स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो टॉपिक है वो है बेटा हमारे पास द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ध्यान रखना, ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी कोण पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा टॉपिक यहाँ देखते हैं बेटा, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप तो ये जान लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं कि दो समान परमाणु और विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब अत्यल्प दूरी पर रखा जाता है तो उससे बनने वाली निकाय जो होती है वो विद्युत द्विध्रुव होती है। क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव होती है। जैसे NaCl, HCl, ठीक है, ये सब क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। तो देखो बड़ा, इसमें हम लोग समझेंगे इसको, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको समझते हुए चलना। देखिए बेटा, ये डायग्राम बनेगा बेटा हमारे पास। ये कोई विद्युत द्विध्रुव है बेटा, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है। ये इसका A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है। यह -q आवेश स्थित है इस पॉइंट पर और इस पर +q आवेश। इन आवेशों का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत है। और बड़े ये इसका O पॉइंट है, ये इसका क्या है? O पॉइंट। इनके बीच की जो दूरी है वो 2d है। कितनी है बेटा? इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2d। तो यहां तक की जो डिस्टेंस आएगी इस जगह की, तो बेटा वो कितनी होगी? ये हो जाएगी d, और ये भी क्या हो जाएगी? d हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आया बेटा चित्र? अब हमें इसे O से R दूरी पर स्थित किसी भी कोण पर, देखिए बेटा, इस थीटा एंगल पर O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? विभव का मान ज्ञात करना है। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस P की बिंदु A से दूरी कितनी है और इसकी दूरी कितनी है, ये हम लोग निकालेंगे। देखिए बेटा चित्र दोबारा से बनाते हैं हम एक बार। देखिए देखिए बेटा इसको, ये एंगल थीटा है हमारे पास, इसको हमने इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो बेटा इस बिंदु P की A से दूरी कितनी है? ये तो है बेटा R2 और ये है R1। कितनी है? R1। और O से हमें R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो बड़ा यहां चीज देखिए, एक चीज देखो आप लोग कि ये दूरियां बराबर नहीं है, तो इसको हम इस पर लंब डालें तो बराबर हो गया बेटा, ये m हो गया। और इसको इससे मिलाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये n हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री और ये भी कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है बेटा? चित्र समझ में आया? AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य दूरी कितनी है? 2d है। मतलब इसको हाफ किया तो d और ये dd हो जाएगा। इस O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, मतलब किसी थीटा एंगल पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इस P की बिंदु A से दूरी R2 है और B से दूरी कितनी है बेटा? R1 है। कितनी है? R1। तो बेटा यहां देख लीजिए, लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बेटा, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी मध्य दूरी 2d है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी थीटा कोण
पर बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो देखिए, तो इसके कारण देखो बेटा, यहां पर बिंदु, ये यहां पर आवेश है और यहां बिंदु P है, तो ये बिंदु आवेश की तरह कार्य करेगा। तो इस माइनस आवेश के कारण यहां विभव और इसके कारण यहां विभव। ठीक है ना। तो देखिए, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे, क्योंकि ए पे एक चार्ज है तो ये भी बिंदु आवेश है, और बी पे भी एक चार्ज है, ये भी एक बिंदु आवेश है। और किस जगह निकाल रहे हैं हम लोग? पी बिंदु पर। सबकी दूरियां में दे रखी होती हैं। विद्युत विभव देखिए बेटा, तो V1 इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन R1, समीकरण 1। अगेन माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। देखिए, V2 इक्वल टू माइनस का K अपॉन R2, समीकरण 2। ठीक है बेटा। तो टोटल विभव निकालेंगे, हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव। तो कुल विभव क्या होगा? इन दोनों आवेश के कारण जो विभव होगा उसको जोड़ दिया जाएगा। लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विद्युत विभव B बराबर B1 प्लस का B2। देखिए, B बराबर B1 की वैल्यू है बेटा अपने पास Q1 अपॉन R, माइनस, इस माइनस के कारण बेटा ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, KQ अपॉन R2। तो देखो बेटा, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसमें से KQ कॉमन आ रहा है, तो B बराबर KQ कोष्टक में 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। ठीक है ना। इसको हल करेंगे बेटा, यहां एलसीएम कितना आ गया? R1 R2 और R2 माइनस का R1, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये हो गया समीकरण 3। अब बेटा यहां देखो, हमें R1 और R2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस चित्र का इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए बेटा, इसको एक डायग्राम को एक बार और देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना। देखिए, अब R1 और R2 का मान ज्ञात करेंगे और समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है ना। तो देखो बेटा, इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो इधर, R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे और बड़ी आसानी से समझेंगे इसको। देखो इधर लिखेंगे बेटा, इधर लिखेंगे चित्र से। तो देखो बेटा, हम लोग त्रिभुज इसमें चलते हैं। चित्र से देखिए बेटा कि जो ओपी की जो वैल्यू है, टोटल जो ओपी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? ON प्लस NP। ON प्लस NP है। देखिए इधर लिखेंगे चित्र से, OP बराबर है बेटा अपने पास ON प्लस NP। ठीक है बेटा। जो NP है वो किसके इक्वल है? BP की। बट NP इक्वल टू किसके है? BP के। देखिए, इसको यहां पर रखेंगे। OP इक्वल टू कितना है हमारे पास? R है, और ON
प्लस बीपी, ठीक है ना। एनपी देखिए ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमने बराबर कर रखी है बेटा, ठीक है ना। तो देखिए और बीपी की वैल्यू कितनी है, R1 है, R इक्वल टू ON प्लस R1। तो वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, हमें R1 की निकालनी है, तो R माइनस ON। अब वैल्यू निकालनी है हमें ON की। देखो इधर समझो बेटा इसको, देखिए इसे बोल दीजिए समीकरण 4। देखेंगे त्रिभुज, देखो बेटा इसमें त्रिभुज ONB में, ONB में त्रिभुज ONB में cos थीटा इक्वल टू, cos की वैल्यू निकाली जाएगी बेटा, तो आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हो गया ये ON, तो ON अपॉन कर्ण OB, तो ON बराबर आ जाएगा OB cos थीटा। लेकिन बेटा OB की जो वैल्यू है, OB इक्वल टू कितना है बेटा, देखिए यहां तक की डिस्टेंस क्या है ध्रुव में, D है, कितनी है D, तो ON इक्वल टू D cos थीटा, D cos थीटा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो R1 इक्वल टू आ गया R माइनस D cos थीटा, D cos थीटा, ठीक है ना। अब देखिए बेटा इसे दोबारा से करेंगे अगेन, तो देखो बेटा यहां पे देखिए ये वाली डिस्टेंस AP, AP इक्वल टू किसके है, AP किससे मिलकर बना हुआ है, AM प्लस MP, बट MP इक्वल टू किसके है, OP के, किसके बेटा, OP के। तो AB की वैल्यू कितनी है, R2 बराबर AP, हमें AM की वैल्यू निकालनी है बेटा, AM बट MP किसके है, OP के। देखिए बेटा R2 इक्वल टू AM प्लस OP की वैल्यू कितनी है, R है, OP की वैल्यू कितनी है बेटा, R, तो ये आ गया R, ठीक है ना। अब हम त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, देखिए इधर त्रिभुज AMO में देखिए यहां पर cos थीटा इक्वल टू वही आधार बट्टे कर्ण, तो आधार हो जाएगा AM और कर्ण हो जाएगा AO, तो AM AO cos थीटा, तो बड़ा AO की जो वैल्यू है वो कितनी है, D है, AO इक्वल टू कितना है D, तो AM बराबर आ गया D cos थीटा। देखिए इसको बोल देंगे समीकरण 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 तो R2 इक्वल टू R प्लस D cos थीटा, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। इन समीकरणों को उठाकर क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे। अब समीकरण 3 में R1 व R2 के मान रखने पर तो देखिए बेटा समीकरण 3 में मान रखेंगे। इसको एक बार देख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं चित्र से। बेटा देखो, जो ओपी की जो वैल्यू है, जो ओपी है हमारे पास, ये किससे मिलकर बना हुआ है, ON प्लस NP, ठीक है ना। और NP किसके बराबर है, BP के। तो OP इक्वल टू ON प्लस NP, बट NP इक्वल टू कितना है, BP। तो OP की वैल्यू कितनी है, R है चित्र में, ON और BP, NP जगह हमने क्या रख दिया, BP। तो R बराबर ON और BP की वैल्यू है R1, ठीक है ना। R1 आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, R1 की निकालनी, तो पक्षांतर कर दिया, R1 इक्वल टू R माइनस का ON।
तो हमें ओ एन की वैल्यू निकालनी है, वो हम निकालेंगे डायग्राम से। तो ओ एन देखिए बेटा, त्रिभुज ओ एन बी में तो cos थीटा इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ बी। ओ एन बराबर क्या आ गया, ओ बी cos थीटा। ओ बी इक्वल टू कितना है, डी, क्योंकि ओ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। हमने टोटल दूरी कितनी ली थी ध्रुव की, 2d ली है, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, डी प्लस डी। ठीक है, तो ओ एन इक्वल टू कितना आ गया, डी cos थीटा। ये वैल्यू उठा के हमने क्या रख दी, समीकरण 4 में रख दी। तो R1 इक्वल टू कितना आ गया, R माइनस डी cos थीटा। तो इस चित्र का हमने दोबारा से प्रयोग किया अगेन। इसमें देखिए बेटा एपी, यहां से लेके यहां तक की एपी है, टोटल ये वैल्यू कितनी है, एपी। एपी किससे मिलकर बना हुआ है, एएम प्लस एमपी से, ये आ गया। और एमपी किसके इक्वल है, ओपी के। तो R2 इक्वल टू एएम प्लस ओपी, और R2 इक्वल टू ओपी की वैल्यू कितनी है, एएम प्लस आर। देखिए एएम की वैल्यू निकाली हमने, तो त्रिभुज लिया हमने ए एम ओ, cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एएम अपॉन एओ आ गया। एएम इक्वल टू एओ cos थीटा आ गया। एओ इक्वल टू कितना है, डी है, तो वैल्यू रख दी हमने उठा के, एएम इक्वल टू आ गया डी cos थीटा, और समीकरण 5 में रख दिया। तो R2 इक्वल टू आ गया R प्लस डी cos थीटा। तो R1 प्लस R2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, और इसको हल करेंगे बेटा। देखिए मान रखेंगे बेटा इसके, मैं इसको साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बेटा देखिए बेटा इधर, देखिए समीकरण 3 से देखिए v बराबर था बेटा अपने पास के क्यू, कोष्टक में था R2 माइनस का R1 अपॉन R1 R2। तो v इक्वल टू के क्यू, R2 की वैल्यू है हमारे पास R डी cos थीटा माइनस R माइनस डी cos थीटा। R1 की वैल्यू है R माइनस डी cos थीटा अपॉन R प्लस डी cos थीटा और R माइनस डी cos थीटा। ठीक है बेटा, देखिए इसको हल करेंगे, के क्यू, इसको बेटा R प्लस डी cos थीटा एजिट रहेगा, और इस माइनस को अंदर कर देंगे, R प्लस डी cos थीटा हो जाएगा ये वाला, अपॉन ये एक बार जुड़ रहा है डी cos थीटा और एक बार घट रहा है, तो देखिए R स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू निकल के आ गई। यहां बेटा देखो R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। B बराबर के क्यू और डी cos थीटा, डी cos थीटा कितना हो गया, 2d cos थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2d cos थीटा, 2d cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बट बेटा यहां देखिए P बराबर विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर होता है, या P वेक्टर बराबर हो जाता है Q इंटू 2d। ठीक है ना, तो देखिए ये P की वैल्यू हो जाएगी यहां पर, तो V बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बड़ा ये क्या आ गया, द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव। इसमें कुछ शर्तें हैं, ध्यान दीजिए इधर। यदि R की वैल्यू D से बहुत ज्यादा है हो, तो D को छोड़ने पर D स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नगण्य मान लिया जाता है, नगण्य लेने पर। बेटा फिजिक्स में सबसे बढ़िया नियम यही लगता है बस, V बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये निकल के आ गया हमारे पास वैल्यू, ये वाली आ गई। आप एक काम भी कर सकते हैं इसमें डॉट का प्रयोग, इसलिए इसमें आर लगा दें तो यहां cos थीटा हट जाएगा, लिखेंगे नोट पॉइंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P वेक्टर डॉट R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, PR cos थीटा हो जाएगा।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बी बराबर नीचे एक आर आ जाएगा, ठीक है ना, तो के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। अब हम विशेष कंडीशनें लेंगे, इसकी विशेष शर्तें हैं कि जब थीटा की वैल्यू इतनी हो तब मान क्या आएगा, थीटा 180 हो तब वैल्यू क्या निकल के आएगी, और थीटा 90 डिग्री हो तब वैल्यू क्या निकल करके आएगी। देख लीजिए बेटा इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तो देखेंगे विशेष कंडीशन, ठीक है ना, विशेष शर्तें देखिए, देख लो बेटा इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा है, नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए आगे, देखिए इधर, देखिए बेटा इधर विशेष शर्त है, विशेष शर्त है। देखिए बेटा नंबर 1 है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो कॉस थीटा 0 इक्वल टू 1 होगा, क्या हो 0 हो बेटा, ठीक है ना। जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो अक्ष की स्थिति बनेगी, द्विध्रुव कहां पर होगा बेटा, अक्ष पर होगा, ठीक है ना। तो देखिए 0 1 होगा, अर्थात P द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित होगा, कहां पर स्थित होगा, अक्ष पर। देखिए बेटा क्या वैल्यू निकलती है, तो V बराबर KP cos थीटा cos 0 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, B बराबर KP अपॉन R स्क्वायर निकल के आया। अक्ष पर में जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, KP अपॉन R स्क्वायर निकल के आती है, ठीक है बेटा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो V बराबर KP cos 180 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। तो V की वैल्यू कैसी आएगी, माइनस में आएगी, KP अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है बेटा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आई। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ मान होगा लेकिन माइनस में आएगा, अक्ष पर उसके विपरीत डायरेक्शन में। तीसरा है बेटा हमारे पास, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, अर्थात P द्विध्रुव की निरक्ष पर हो, बेटा निरक्ष पर होगा तो देखिए क्या स्थिति बनती है, B बराबर KP cos 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो B बराबर क्या हो गया, 0 हो गया बेटा। अतः स्पष्ट है कि द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। बल्कि विद्युत क्षेत्र का मान वहां पर होता है, विद्युत क्षेत्र का मान आपने देखा था कितना आया था, KQ अपॉन R स्क्वायर। कितना आया था, KQ अपॉन R स्क्वायर आया था, या KP अपॉन R स्क्वायर आया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, KP अपॉन RQ, ठीक है ना बेटा। और जो अक्ष पर आपने निकाली थी, जो विद्युत विभव का मान आया हुआ है KP अपॉन R स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र का जो मान निकल के आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है 2KP अपॉन RQ आती है, ठीक है ना। तो बड़ा ये वैल्यू निकल के आई। दैट्स क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।